क्या जॉर्जिया में इंडियन स्टूडेंट्स को मिल सकता है लाइसेंस टू प्रैक्टिस? क्या ये सच है जॉर्जिया में इंडियंस को जूनियर डॉक्टर बनाया जाता है? क्या ये सच है कि जॉर्जिया में इंडियंस जो हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट डॉक्टर नहीं बन सकते? क्या ये सच है कि जॉर्जिया में एमबीबीएस 6+3 ईयर्स की है? नहीं, ये कुछ भी सच नहीं है, क्योंकि जॉर्जिया में जो है ये एक लॉ है कि आप किसी भी अगर ऐसी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस परस्यू करते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो अंडर मिनिस्ट्री आती है, तो आपको अपनी 6 ईयर्स की एमबीबीएस के बाद यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस इन एनी ऑफ द हॉस्पिटल एज अ जूनियर डॉक्टर। ये जो जूनियर डॉक्टर का टर्म है इसको बहुत ज़्यादा मिसप्लेस किया गया है, मिसअंडरस्टूड किया गया है। तो देखो, जब कोई भी स्टूडेंट एमबीबीएस करता है, बी इट इन इंडिया, अगर इंडिया से भी आप एमबीबीएस करते हैं और एमबीबीएस के बाद आपका जो प्लेसमेंट होता है तो उसमें आप जो है एज अ जूनियर डॉक्टर ही प्रैक्टिस करते हैं उसमें। अगर और जब आप एज अ जूनियर डॉक्टर 3 साल काम कर लेते हैं तभी आपको सीनियर डॉक्टर का दर्जा दिया जाता है। अदरवाइज आप पीजी कर लेते हैं तो भी आप जो है पीजी सीनियर डॉक्टर हो जाते हैं। तो इंडिया में जो है ये रूल नहीं है कि आपने अगर एमबीबीएस करी है तो आप अपना क्लिनिक जो है सेपरेटली वो नहीं खोल सकते हैं। लेकिन जॉर्जिया में जो है ये ऐसा रूल है कि अगर आपने यूजी करी है तो आप इंडिपेंडेंटली अपना जो है क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं, बट यू कैन प्रैक्टिस एज अ जूनियर डॉक्टर इन एनी ऑफ द हॉस्पिटल। वो ऐसा इसलिए है कि दे हैव टू मेक श्योर कि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि एमबीबीएस के बाद डायरेक्टली आप क्लिनिक्स में चले जाएंगे और आप प्रॉपर इंडिपेंडेंटली जो है किसी भी पेशेंट का चेकअप कर सकते हैं। तो ऐसा रूल ये जॉर्जिया ने इसलिए बनाया है टू मेक श्योर कि जो यू शुड हैव अ प्रॉपर हैंड्स टू प्रैक्टिस एंड यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज सो दैट यू कैन एग्जामिन द पेशेंट मोर एक्यूरेटली एंड कोई भी गलती जो है वो अवॉइड करने के लिए, क्योंकि आपने भी देखा है इंडिया में से बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कि है कुछ भी कैजुअलिटी की वजह से काफ़ी सारे पेशेंट्स की डेथ हो जाती है या फिर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है। जस्ट टू मेक श्योर ऑफ दिस सिचुएशन जॉर्जिया में ऐसा रूल नहीं है। तो कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर जो होता है वो फर्स्ट टाइम जब क्लिनिक जाता है तो वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम क्लिनिक में गया आफ्टर हिज और हर एमबीबीएस। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका तो यही रूल है कि आप एज अ जूनियर डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन अपना इंडिपेंडेंटली जो है क्लिनिक वो नहीं खोल सकते हैं अनलेस एंड अनटिल यू आर रजिस्टर्ड हियर एज इन द केस ऑफ रेसिडेंसी प्रोग्राम, या फिर आपने पीजी की एज अ सीनियर डॉक्टर। और जो हमारा एनएमसी है उसने भी ये नहीं बोला है, एनएमसी ने सिर्फ ये बोला है कि आपके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए। उसने ये नहीं बोला है कि आप एज अ जूनियर डॉक्टर लाइसेंस लो प्रैक्टिस करने के लिए, आप या फिर आपके पास एज अ सीनियर डॉक्टर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होना चाहिए। और उसने ये भी नहीं बोला है कि आप क्लिनिक्स में ही प्रैक्टिस करो, हॉस्पिटल्स में मत करो। तो एनएमसी ने सिर्फ ये बोला है, एनएमसी को चाहिए कि आपके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए। और जो जॉर्जिया है वो सेम ही चीज़ जो है, सेम ही लाइसेंस टू प्रैक्टिस यहाँ के लोकल्स को दे रहा है और सेम ही जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को भी दे रहा है। सो दैट मीन्स Georgia is fulfilling the NMC law of license to practice. So through this video, I tried to clarify all your doubts regarding this license to practice, क्योंकि काफ़ी सारे नहीं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में यही होता है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। तो लेट मी टेल यू कि जॉर्जिया जो है ये लॉ जो है ये टोटली फुलफिल कर रहा है। एंड इसमें ये है कि आप अपने 6 ईयर्स की एमबीबीएस के बाद जॉर्जिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर इनकम, वेयर एज इन इंडिया यू कैन नॉट डू दिस इन दिस मच टाइम, बिकॉज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और यहाँ पर जो है आप जल्दी से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन इफ यू आर कंसिडरिंग एमबीबीएस अब्रॉड, देन यू मस्ट चूज जॉर्जिया. So thank you so much all for your precious time, and I think that this video will prove to be really very informative to all those students who are considering MBBS abroad, and I will be back very soon with something new. So stay tuned to my channel.